नाउ देखेंगे ग्रिड सिस्टम कैसे यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, ग्रिड मतलब क्या होता है? ग्रिड मतलब होता है कि आप रोज़ एंड कॉलम्स के फॉर्म में, या फिर आप इस तरह से जो आप देख रहे हो ये बॉक्सेस के फॉर्म में, ऐसा कोई अगर यूआई क्रिएट करना चाहते हो तो उसको हम कहते हैं ग्रिड। ठीक है, इस तरीके से अगर मतलब रो और कॉलम आप समझ लीजिए टेबल के फॉर्म में, तो उसको हम कहते हैं ग्रिड, जो कि रिस्पॉन्सिव होता है। ठीक है, तो ये जो आप अभी देख रहे हो ये ग्रिड है, इसमें 4 ग्रिड्स क्रिएट किए हुए हैं एक स्क्रीन में यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिस्टम है ये 16 ग्रिड सिस्टम है। हमारा जो सेमेंटिक यूआई है इसमें 16 ग्रिड सिस्टम है। 16 ग्रिड का मतलब ये है कि आप अगर एक कॉलम की बात करो, अगर आप चाहते हो कि मतलब आप सिंगल साइज़ का एक कॉलम क्रिएट करना चाहते हो, मैं उसको कहता हूँ वन साइज़। ठीक है, तो वन साइज़ का अगर आप कॉलम क्रिएट करो वन साइज़ के, तो पूरे स्क्रीन में टोटल आप 16 कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हो बस। तो अगर आप चाहते हो 2, तो अगर आप अपनी स्क्रीन को 16 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, उसमें से 2 जो साइज़ आप उसमें से निकाल दो, तो वो जो होगा वो 2 साइज़ होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हो, तो इस एग्जाम्पल में क्या किया हुआ है, इस एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया आपको, जो आपका स्क्रीन है, मतलब इसमें हम बात करें स्क्रीन की, तो ये जो डिव है मेन, हम डिव की बात करते हैं, तो ये जो है ये 16 इक्वल साइज़ में अगर हम डिवाइड करें, तो उसमें से 4 पार्ट का स्पेस ये है, उसमें से 4 पार्ट का स्पेस ये है, 4 पार्ट का स्पेस ये और 4 ये है। ठीक है, ना ये भी 16 इक्वल पार्ट में अगर मैं डिवाइड करता हूँ, तो उसमें से जो 1 पार्ट अगर मैं निकाल दूँ, सॉरी 2 पार्ट अगर मैं निकाल दूँ, तो 2 पार्ट का ये स्पेस आएगा, उसमें से जो 8 पार्ट हैं वो इस स्पेस में आएंगे, और इसमें से जो 6 पार्ट हैं वो इस स्पेस में आएंगे। ओके, तो मान लीजिए 16 है तो ये 2 था, तो इसका 1 कितना होगा, इतना होगा 1, ये हो गया 2। ठीक है, इसमें से मैं निकाल दूँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड ये 16। ठीक है, तो 16 में से 1 2 3 4 5 और ये 6 थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है, तो ये 6 फॉर्म इसमें आ गए। ना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 पार्ट इतने आ गए, 2 पार्ट बचे ये आ गए। तो इस तरह से हम 16 पार्ट्स की यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो अब जब मैं इसका एग्जांपल क्रिएट करूँगा तो और आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो आते हैं वापस VS कोड में, और हम कैसे ये ग्रिड क्रिएट करते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ a.html। a.html में काफ़ी कम कोड है, तो मैं काफ़ी कम मार्कअप इसमें लिखा हुआ है, तो मैंने कहा सेव एज, और मैंने इसको कहा grid.html। ठीक है, ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट है ग्रिड का, इसी से आप अपना पूरा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट करते हो। ठीक है, तो ये जो मेन हमारा ये h1 है, मैं इसको रिमूव करूँगा यहाँ से, और यहाँ पर ये पैराग्राफ है, और ये h4 है। ठीक है, ये हो गया। नाउ ये डिव हमने कंटेनर क्रिएट कर लिया, यहाँ पर मुझे क्रिएट करना है ग्रिड। ठीक है, नाउ ग्रिड कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये देखेंगे आप। सबसे पहले बात करते हैं रोज़ की, तो आप रोज़ कैसे क्रिएट करोगे, तो यहाँ पर आप देखो क्या किया हमने, यहाँ पर सिंपल एक क्लास आपने अप्लाई किया यहाँ पर ग्रिड, और उसके अंदर हमने क्लास अप्लाई कर दिया कॉलम। तो इस तरह से सिंपल ये बन जाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया डिव, इस डिव में मैं एक क्लास अप्लाई करूँगा, मैंने यहाँ पर कहा ग्रिड। ओके, नाउ ग्रिड क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर हमको अगेन डिव क्रिएट करना है, इस पर मैं अप्लाई करूँगा कॉलम क्लास। कॉलम क्लास अप्लाई किया, इसमें मैं कुछ डमी टेक्स्ट इंसर्ट कर देता हूँ, तो ये मैंने डमी टेक्स्ट इंसर्ट कर दिया। ओके, नाउ मैं इसको अगेन कॉपी कर लेता हूँ, मैंने इसको सेव किया, तो अभी आप देखोगे कि मैंने 2 कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट किए। ठीक है, नाउ मैंने इसको किया grid.html। सो ये रहा grid.html। तो यहाँ पर बनने चाहिए ग्रिड, अभी नहीं बने क्योंकि हमने UI क्लास अप्लाई नहीं किया, तो हमने कहा UI ग्रिड। ठीक है, तो अभी आप देखो यहाँ पे जो कॉलम है वो क्रिएट हुए हैं, लेकिन आप देखो इसका जो साइज़ है वो प्रॉपर नहीं है। साइज़ मतलब मैंने जस्ट कहा कॉलम, तो कॉलम का मतलब क्या है, ये उसको ट्रीट करेगा सिंगल कॉलम। अब मैंने आपको क्या बताया, मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो मेन हमारा ग्रिड है इसको मैं सेगमेंट कह देता हूँ, तो मैंने उसको कहा सेगमेंट, सेव किया। तो अभी ये सेगमेंट आप देख सकते हो। तो अगर मैं इस डिव के 16 इक्वल पार्ट करूँ, और उसमें से 1 पार्ट में अगर मैं अपना एक डिव रखूँ, तो 1 पार्ट ये इसके बराबर आएगा। तो ये कब पूरा फिल हो जाएगा, जब मैं 16 डिव क्रिएट कर देता हूँ तब। ओके, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैंने कहा कॉपी पेस्ट, 3 हो गए, 4 5 6 7 8, मैंने 8 इंसर्ट की, तो मतलब हाफ जो डिव है वो फिल हो गया होगा। हाफ फिल हो गया, पूरा कब होगा, जब मैं 16 करूँगा टोटल। तो अभी हो चुके हैं 8, तो अभी मैं इसको कर देता हूँ पूरा अगेन कॉपी, यहाँ से लेके पूरा, तो 8 और 8 की हो जाएंगे टोटल 16। ठीक है, मैंने इसको किया कॉपी, मैंने इसको किया पेस्ट, तो अभी देखो जो स्क्रीन है वो फिल हो चुका है। ओके, तो वही मैंने आपको बताया कि जो हमारा स्क्रीन है, मतलब जो डिव है मेन पेरेंट डिव, उसको मैं 16 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँ, और एक पार्ट जो है एक कॉलम होता है यहाँ पे। अब मान लीजिए आप सिंगल जो हमारा ये है, मैं इसको चाहता हूँ 6
या 4 का जो स्पेस है ये 4 स्पेस में एक आना चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। मैंने कहा अंडू सेव करते हैं, तो अभी देखो आप यहाँ पे कितने हैं। अगेन मैंने कहा अंडू, सेव किया, अंडू किया, अगेन ये हो गया, मैंने कहा सेव, तो ये आ गया। ठीक है, 8 कॉलम्स है। अब मैं ये चाहता हूँ कि लास्ट वाला पूरा स्पेस ले ले, मतलब कि पूरा मतलब कितना है 1 2 3 4 5 6 7। अब बचा कितना, 7 के बाद कितना बचा 9। तो मैं चाहता हूँ 9 का कॉलम होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, मैंने कहा 9 और मैंने कहा वाइड, 9 वाइड कॉलम। तो इससे क्या होगा, ये 9 का स्पेस यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, इस तरह से ये काम करेगा ना। आप अपने मन से जितना आप चाहते हैं उतना बना सकते हैं, बस लिमिट है 16 तक का, 16 से आगे आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो जैसे कि मैं मान लीजिए इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये मैंने रिमूव किया, सेव किया हमने इसको, ये मैंने एक सिंगल डिव क्रिएट किया, ये एक सिंगल कॉलम बन चुका है। ओके, नाउ मैं क्या कर लेता हूँ, उसका कॉपी क्रिएट करता हूँ, सेव किया, तो 2 होगा यहाँ पे। तो 2 जब होते हैं तो ये सिंगल सिंगल ले लेते हैं यहाँ पे स्पेस। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ जो फर्स्ट वाला है वो 4 का स्पेस ले यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा 4 वाइड कॉलम। तो ये 4 का स्पेस ले लिया। अब मैं इसको चाहता हूँ फुल स्पेस हो जाए यहाँ पे, तो 4 के बाद कितना बचा, 16 में से 4 जाएगा, 12 बचेगा। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा, मैंने यहाँ पर कहा 12 वाइड कॉलम। ओके, तो ये हो गया यहाँ पर 12 वाइड कॉलम। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पे काम करता है। अब हम इसको इक्वल साइज़ का भी क्रिएट कर सकते हैं, तो उसको हम कैसे करेंगे देखेंगे। यहाँ पे इक्वल साइज़ का कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए एक और क्लास अप्लाई किया 4 कॉलम वाइड। ठीक है, 4 कॉलम वाइड मतलब कि आप ये बता रहे हो यहाँ पे कि आप उसके अंदर सिर्फ 4 ही कॉलम क्रिएट करने वाले हो। ठीक है, तो अगर मैं ये 12 वाइड यहाँ से रिमूव कर दूँ तो क्या होता है, मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, एक सिंगल जो विड्थ का जो स्पेस होता है वो यहाँ पर ले लेता है ये। अब मैं इसको चाहता हूँ इक्वल पार्ट में आए, मतलब मैं इसके अंदर टोटल 2 कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो ग्रिड मैंने क्रिएट किया UI ग्रिड, मैं इसको कहूँगा UI 2 ग्रिड सिस्टम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहा UI 2 ग्रिड, मतलब कि इसके अंदर 2 ही कॉलम है, मतलब वो 50-50% का स्पेस लेंगे। सेव किया, ओके, क्या हुआ 2 ग्रिड नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 2 कॉलम ग्रिड। ओके, कॉलम भी अप्लाई करना है हमको यहाँ पर 2 कॉलम ग्रिड। ठीक है, अभी ठीक है, वापस आएंगे तो आप देखो 50-50% का स्पेस आ गया। ओके, नाउ मैं अगर एक और इंसर्ट करता हूँ तो क्या होगा, तो वो उसके नीचे आ जाएगा। मैंने यहाँ पर ये बताया 2 वाइड कॉलम मतलब 2 कॉलम ग्रिड, मतलब इसके अंदर जो भी रहेंगे इसके अंदर 2 कॉलम क्रिएट होंगे। मैंने एक और ऐड किया तो वो उसके नीचे आ गया। अब मैं इसको चाहता हूँ साइड में ही रहे, ये इक्वल पार्ट में रहेंगे, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको 3। तो इससे क्या होगा, 3 कॉलम ग्रिड क्रिएट हो जाएगा। अब आगे अगर मैं और भी कॉपीज़ क्रिएट करूँगा तो उसके नीचे आते जाएंगे, तो ये इस तरह से यहाँ पे काम करेगा। ओके, ना और भी यहाँ पर एग्जांपल्स हैं जिसको आप आगे यहाँ से देख सकते हैं ये कैसे यहाँ पे काम करता है। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से मतलब आप देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसमें। ना मैं बात करूँगा रिस्पॉन्सिव ग्रिड की। रिस्पॉन्सिव ग्रिड यहाँ पे कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो ये जो ग्रिड सिस्टम मैंने क्रिएट किया है, अभी इसमें क्या हो रहा है कि ये 3 का स्पेस यहाँ पे ले रहा है। ना मैं इंस्पेक्ट पे जाऊँगा और जो हमारा साइज़ है, इसका जो साइज़ है उसको कम करूँगा। ठीक है, तो अभी मैं देखो इसका साइज़ कम करता हूँ, तो अभी इतना छोटा साइज़ हो गया। तो इस केस में हम ऐसा चाहते हैं कि ये जो डिव है वो एक के नीचे एक आ जाए। ठीक है, स्टैक के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो अभी ये नहीं आ रहा, मतलब ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक क्लास अप्लाई कर सकता हूँ, बहुत सिंपल है, स्टैकेबल। ठीक है, यहाँ पर आओ स्टैकेबल, ये रहा स्टैकेबल ग्रिड। ठीक है, इसको कैसे क्रिएट करना है, तो जस्ट ये जो स्टैक क्लास है मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और जो हमने ग्रिड सिस्टम क्रिएट किया उस ग्रिड में मैं इसको अप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ पर मैंने इसको अप्लाई किया स्टैकेबल, एंड देन यहाँ पर वापस आएंगे तो आप देख सकते हो ये स्टैक बन चुका है। तो जब मोबाइल साइज़ में आएगा तब ये एज अ स्टैक यहाँ पे काम करेगा, लेकिन जब मैं इसको फुल विड्थ लेके आऊँगा, मतलब स्क्रीन जो है लार्ज स्क्रीन रहेगा हमारा, तो ये प्रॉपर जो है स्टैक नहीं रहेगा, फिर ये चेंज हो जाएगा। ये तो ये इस तरह से नहीं देखना चाहिए। हमने 3 विड्थ का बनाया, तो जो स्टैकेबल क्लास है इसको आपको UI के बाद अप्लाई करना है। ठीक है, तो वो उस केस में आपको सही रिजल्ट मिलेगा। तो ये आ गया। ठीक है, अब जैसे ही हमारा स्क्रीन छोटा होगा तो ये एक के नीचे एक आ जाएंगे। ठीक है, अभी देखो एक के नीचे एक आ चुके हैं ये। जैसे स्क्रीन मेरा बड़ा होता है ये साइड बाय साइड यहाँ पे आ जाते हैं, तो हम इसको कहते हैं स्टैकेबल। ये होता है एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन यहाँ पे। इसके बाद रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में क्या है, हम इसका जो ऑर्डर है वो सेट कर देते हैं, फर्स्ट कौन सा दिखना चाहिए, सेकेंड कौन सा और थर्ड कौन सा। तो यहाँ पर आप देखो मोबाइल रिवर्स, तो जैसे ही आपका स्क्रीन छोटा होगा तो जो फर्स्ट में है ये लास्ट में चला जाएगा, सेकेंड वाला तो वहीं रहेगा और थर्ड वाला फर्स्ट में आ जाएगा। तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, थर्ड सेकेंड फर्स्ट। ओके, अगर 4 हैं तो 4 3 2 1, इस तरह से इसका जो ऑर्डर है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो ये होता है रिवर्स में। मोबाइल रिवर्स अगर आप अप्लाई करते हो तो जब मोबाइल स्क्रीन में आएगा तो वो रिवर्स हो जाएगा।
ठीक है। तो ये जो ग्रिड है काफ़ी मतलब काम आएगा आपको, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ो, यहाँ से आके डॉक्यूमेंटेशन आप इसको डिटेल में स्टडी करो। काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी आसानी से, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। ओके, नाउ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम मेन्यू के बारे में।